दरगाह यूसुफीन के सालाना 324वें उर्स शरीफ के इंतजाम का आगाज़। आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, वक्फ बोर्ड के इंचार्ज CEO लियाकत हुसैन, वक्फ बोर्ड के रुकन बंदगी पाशा और वक्फ बोर्ड के अमले ने उर्स के इंतजाम देखने के लिए दरगाह यूसुफीन का दौरा किया। शरीफ और एहतियात और मुतवल्ली को हिदायत देते हुए 3 रोज़ा जश्न तक ये संदल जारी रहेगा। संदल 12 जून को असर के बाद मक्का मस्जिद शुरू होगा और 13 जून को चिराग और समा 14 जून को होगा। आप खुद सबसे ज़्यादा अदब करना, क्योंकि सरकार के दखल में आप लोगों का रोजगार है। उनके संदल को आप लोग जगह दे देना, हटा दें, कोई उसमें प्रेशर नहीं, और अपने खिलाफ से हटाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 12 तारीख से, जिसका शुरुआत है 12 तारीख को संदल मुबारक से, उसके सिलसिले में इंतज़ामात के सिलसिले में आज यहाँ पर मैं, मेरे साथ हमारे वक्फ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ रुकन जनाब बंदगी बादशाह साहब और हमारे चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर लियाकत हुसैन साहब और दीगर तमाम एम्प्लॉइज़ के साथ, अमले के साथ, हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स और यहाँ के निगरानकार, सबके साथ हम लोग यहाँ पर दरगाह शरीफ का और उसके अहाते का हम लोग जायज़ा लिए, इंतज़ामात का जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात अच्छे हैं, क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद ये पहला उर्स है और हुकूमत भी, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का ऑफ़िस इसको मॉनिटर कर रहा है कि ये उर्स बड़े एहतराम के साथ और इसका तख़द्दुस पामाल ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको हम बिल्कुल एहतराम के साथ इसको हम ये उर्स को मनाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे अक़ीदतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ारईन आते हैं, तो उनको तकलीफ़ ना हो, खाने का इंतज़ाम, उनको सफाई का इंतज़ाम, हर तरीके का इंतज़ाम हमको ख़ुसूसन ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से भी हमको कहा गया है। इसलिए हम खुद इसके तौर पर हम रास्त, मैं और CEO साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान इसको अपनी निगरानी में इसको ये इसका उर्स शरीफ का जो इख्तिताम तक हम 2-3 दिन हम लोग यहाँ पर अपने निगरानी इसको हम यहाँ पर करवाएंगे। किसी किस्म की हम यहाँ पर पुलिस का और किसी किस्म का जो भी यहाँ पर गैर समाजी अनासिर कुछ गलत तरीके से कुछ हरकत न करे, उसके लिए पुलिस का भी माकूल हम इंतज़ामात, हम उनसे भी, पुलिस के आला अहदेदारों से भी हम बातचीत किए हैं और वक्तन फ़क्तन हम बातचीत करते रहेंगे। और तमाम यहाँ पर आने वाले जो ज़ाराइन हैं और सो यहाँ के जो लोग यहाँ पर अक़ीदे से जो आते हैं, उनको भी हमारी आप मीडिया के ज़रिए गुजारिश है कि इसकी तक़द्दुस को पामाल मत होने दीजिए इसकी, क्योंकि इसको अगर हम, ये हमारी एक हमारे बुज़ुर्गान दीन है, इनको अगर हम जितना एहतराम के, इनके एहतराम का ख्याल रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको क़ायम रखेंगे। इसलिए इसके लिए आप तमाम लोगों का ताउन भी ज़रूरत है और मैं ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद मेंबरान के साथ, हमारे CEO साहब के साथ और जितने स्टाफ हैं उनके साथ, तमाम लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को भी हम यहाँ पर रहेंगे। हमारी उसमें यानी में हम यहाँ पर संदल मुबारक हो, उर्स हो, सबका हम डायरेक्ट हम उसको निगरानी में हम करेंगे। तो यहाँ पर जो मुतवल्ली साहब है, जो भी और दीगर इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को हम कॉन्फिडेंस पे लेके, रिवायत है उसको भी हम कायम रखते हुए हर आदमी को अपनी अहमियत और अपने मौरूसी जो भी लोग हैं उनको भी उनकी अहमियत के साथ हम उनका मौका देंगे। लेकिन जो
वो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की निगरानी में जो होगा उसके लिए वक्फ बोर्ड जिसको इसके लिए तयन किया गया वो उनकी निगरानी में वो लोग करेंगे। उसके साथ साथ उसके बाद जो करना है अलग तरीके से अपने तरीके से करना है तो उसके वक्फ बोर्ड इजाज़त देगा। लेकिन जिसको वक्फ बोर्ड ऑफिशियली जिसको इजाज़त दिया गया है, जिसको यहाँ पर कायम किया गया है, हम उनके ज़हर हम ये करेंगे। इसके लिए वक्फ बोर्ड पूरा पॉइंटर अपने तौर पर करेगा। वक्फ बोर्ड की डायरेक्ट निगरानी में होगा। इसके लिए जो भी मुतवली वगैरह रहेंगे ना वो लोग करेंगे। फिर अभी साहब ये निज़ाम बाबा जो है कि वहाँ से हाई कोर्ट से कुछ ऑर्डर ले लिया जो मुतवली अपॉइंट किया है वो करेंगे। उसके बाद जो जिसको अपने अकीदे के हिसाब के उसके बाद में जिसको करना है वो करेंगे। हम किसी को नहीं, क्योंकि जो अकीदतमंद लोग हैं ज़ाहिर लोग कोई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। हर आदमी को अपने अपने अकीदे के हिसाब से करने की इजाज़त है, हम किसी को रोकेंगे नहीं। लेकिन जो ऑफिशियली जो रहेंगे, जो मुतवली वक्फ बोर्ड जिसको तयन किया गया उनके के लिए वो इंतजाम की देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं खुद भी पर्सनल आप खुद देखें, मैं खुद भी जाके देख के आया और तमाम दुकान वालों को हम ये ताकीद किए हैं कि जिस वक्त ये संदल मुबारक आएगा उस वक्त आपके दुकानों को अंदर कर दीजिए। और इसके बाद क्योंकि अभी इमीडिएट 1-2 दिन बचे हैं, हम एक दिन में अगर इमीडिएट एक्शन लेंगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। इससे जैसा ये उर्स ख़त्म होएगा एक प्रॉपर एक स्केच करके प्रॉपर उनको एक उनका दुकानों के उनके हद बता के हम उनको एक लाइन में लेके आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम इंशाल्लाह ये उर्स के बाद हम उसको पूरा एक प्रॉपर तरीके से करेंगे उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। हम वही इंतजाम के लिए हम इमीडिएट इंस्पेक्टर को और हम यहाँ के जो निगरानकार है उनको हम बोले हैं कि जो भी हो सकता है वक्फ बोर्ड से हम किसी पे डिपेंड हो के नहीं, चाहे खाने का इंतज़ाम हो, चाहे पानी का हो, चाहे तहारत वगैरह को लेकर। ख़ास तौर पर यहाँ पर ख़वातीन भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको तकलीफ़ ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि मर्द हज़रात तो कहीं पर भी फारिग हो सकते हैं लेकिन ख़वातीन का एक बड़ा मसला होता है। इसलिए बहुत अक़ीदे से लोग ख़वातीन भी आते हैं, तो दूर दूर से आते हैं। तो हम इंस्पेक्टर साहब को वगैरह को भी अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं ये भी ताकीद करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ख़वातीन के लिए हम कुछ अगर मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह भी कुछ होगा तो उसका इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को।